बड़ी सल्तनतें कायम हुई। तो अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा कि मुसलमानों उठो, अपने आप को कमतर नहीं समझो और आगे बढ़ो, अल्लाह हमारे साथ है। जिस तरह जंग बदर में सिर्फ 313 मुसलमान थे जो कमज़ोर भी थे, जिनके पास कोई असलहा भी नहीं था, जो ताकतवर भी नहीं थे, और उनके सामने अबू जहल 1000 का लश्कर जर्रान लेकर आ गया था। कहाँ 313 मुसलमान और कहाँ 1000 का लश्कर, जो कि बहादुर भी थे, जो कि जंगी असले से लैस भी थे, लेकिन मुसलमानों के पास अल्लाह की ताकत थी और वो अल्लाह पर उम्मीद और भरोसा करते हुए आगे बढ़े थे। और कि कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ो, जहां तुमने उम्मीद छोड़ी वहीं से कुफ्र स्टार्ट हो जाता है। जो ना उम्मीद होते हैं क्या वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह है, तुम्हारे साथ है। हर वक्त किसी भी परेशानी में अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारी परेशानियों को और दुखों को दूर करने वाला है। अगर हम बात करें अल्लामा इकबाल की, जो हमारे कौमी शायर हैं, उन्होंने मिर्ज़ा असदुल्ला खान, उन्होंने अल्ताफ हुसैन हाली की जवाब को देखते हुए, मुसद्दस मर्दो जज़ा इस्लाम को देखते हुए शिकवा और जवाब शिकवा लिखी। इसमें उन्होंने मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि तुम कहते हो कि हम मुसलमान हैं और इतने बुरे हाल में, जरा अपने पर नज़र तो डालो। तुम तो नमाज भी नहीं पढ़ते, तुम तो कुरान बहावत भी नहीं करते, तुम तो रमज़ान के रोज़े भी नहीं रखते, तो फिर मुसलमान किस बात के हो? और शिकवा अल्लाह से कि अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया। सोचो, अल्लाह ने तुम्हें भुलाया है या तुमने अल्लाह ताला को भुलाया है? अल्लामा इकबाल अपनी इस नज़र में ये भी कहते हैं कि उनके बारे में सोचो जिन्होंने बड़ी बड़ी फतूहात की, जिन्होंने खाने काबा को बुतों से पाक कर दिया, जिन्होंने मक्का को फतह कर लिया, जिन्होंने गज़वात की और तमाम गज़वात में फतह हासिल की, वो कौन लोग थे? वो भी तो तुम्हारे ही आबा व अजदाद थे। उनके मुकाबले में तुम क्या हो? हाजिर हो कि आने वाला वक्त आए तुम्हारे हालात बदल दे। ये सब अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा में फरमाया ताकि लोगों को, मुसलमानों को गैरत हासिल हो, वो गैरत पकड़ें और अपने आप को जो है सोचें कि हम किस कदर पस्ती में जा रहे हैं। हमने अल्लाह को बुला दिया, इसलिए अल्लाह ने हमें बुला दिया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये भी अल्लामा इकबाल ने फरमाया। अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा कि दिल नहीं लगता मेरा, सॉरी अल्लामा इकबाल ने तो बहुत कुछ कहा है, सब मिक्स हो रहा है। बहरहाल हमारे जो शायर हैं उन्होंने हफीज जालंधरी की बात करें तो उन्होंने एक तवी नज़म थी जिसमें उन्होंने जंग बदर, जंग उहद, मुसलमानों के हालात और उनकी तैयारियां और फिर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उन्होंने जो शहादतें पेश की उसका जिक्र आया। तो बच्चों कहने का मकसद ये है कि शायरी कोई छोटी चीज़ नहीं है, शायरी बहुत अहम चीज़ है। और आज हमारे स्कूल में जो बैतबाजी का मुकाबला रखा गया है वो इसी शायरी से मुताल्लिक़ है। मुशायरे में होता यह है कि तमाम शायर अपना अपना कलाम खुद पढ़ते हैं और पूरी नज़म पढ़ते हैं और लोगों से दाद वसूल करते हैं, जबकि बैतबाजी में हमारे बच्चों ने मुख्तलिफ शायरों के अशार याद किए हैं। देखिए बेटा, ये आने वाला वक्त जो है वो आपका है। अगर आप भी इस शायरी में, उर्दू अदब में कमाल हासिल करना चाहते हैं तो अपनी शायरी पे तवज्जो दीजिए। आप भी लिख सकते हैं, हर कोई लिख सकता है, कोई कम और ज्यादा नहीं है। अल्लाह से ज्यादा कोई बड़ा मुनसिफ नहीं है। अल्लाह ने किसी को कम और किसी को ज्यादा अकल नहीं दी, अल्लाह ने सबको दिया है। लेकिन जो अपनी अकल को इस्तेमाल करता है, जो अच्छे काम करता है, जो आगे बढ़ता है, वो कामयाबी हासिल करता है। पढ़ता, हिम्मत नहीं पकड़ता, जो कोशिश नहीं करता, जो जहद नहीं करता, फिर वो कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है। तो आज के इस मुकाबले में जो हमारे साथ चारों हाउसेस हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे उन्होंने अशार याद किए हैं। आप उनके अशार को गौर से सुनिएगा और उनको दाद ज़रूर दीजिएगा, लेकिन तहजीब के दायरे में। ये एक अदबी महफिल है, इस बात मलहूज़ खातिर रखिएगा इस बात को, ये एक अदबी महफिल है और उसमें जो आप इनको दाद दें, तारीफ दें, तो वो भी एक तरीक़े और तमीज़ के दायरे में। ठीक है, तो अब हमारी बच्चों ने दो गज़लें हैं, एक मिर्ज़ा गालिब की और एक अदा जाफ़री की। इन दोनों बच्चों ने उसको थोड़ा सा तरन्नुम सा तैयार करने की कोशिश की है। मुश्किल काम है लेकिन बच्चों ने थोड़ी सी तैयारी की है। तो सुनते हैं पहले अतरूबा से, जो कि मिर्ज़ा गालिब की गज़ल सुना रही हैं, दिल नादान तुझे हुआ क्या है। असदुल्ला खान गालिब की गज़ल पेश कर रही हैं।
دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ ہے بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اور اب ادا جعفری کی غزل پڑھیں گی فرازی۔ کبھی